छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब दूसरे चरण की तारीख नज़दीक आ रही है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के द्वारा लगातार प्रतिदिन नई नई योजनाओं की घोषणा की जा रही है, जहां पर कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई है। दिवाली के शुभ मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत जो प्रदेश की माताएं बहनें हैं उनको प्रति वर्ष 15,000 रुपये सीधे उनके खाते में कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर बनती है तो भेजे जाएंगे। तो इस योजना के तहत 15,000 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में डाले जाएंगे। और अगली जो योजना इनके द्वारा लॉन्च की गई है, महतारी न्याय योजना, इस योजना के तहत जो सिलेंडर है उसके खरीदने पर 500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और सक्षम योजना के अंतर्गत लिया गया ऋण माफ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी गई है कि जो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना है, महिलाओं के खाते में 15,000 रुपये एक साल में डाले जाएंगे और इसके लिए किसी भी प्रकार के फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनको लाइन में लगना पड़ेगा। सीधे गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 15,000 रुपये की राशि डाली जाएगी। इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आप वीडियो में देख सकते हैं। आज दिवाली तिहार है और दिवाली तिहार के सब जन लगाड़ा गाड़ा बधाई और माँ लक्ष्मी के असीम कृपा सब पे बने रहे, ये शुभकामना। और जिस प्रकार से हम 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें और इन्हें जन जन के आशीर्वाद भी मिली और हम नवा छत्तीसगढ़ के मिशन में हमें चले और सबों तरफ सुख समृद्धि ऐसे और इनमें छत्तीसगढ़ के सबों नर नारी महिला पुरुष बच्चा सबके योगदान रहे। और आज दिवाली के शुभ दिन में माता बहनी मनबर ये अपेक्षा करत हूँ कि ऊपर समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहतन। और ये अवसर में दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करत हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना अमन सरकार बने लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देंगे। आप घोषणा भी कर दिए सर, दूसरी लोग बीजेपी के लोग फॉर्म भरा रहे हैं, बहुत भरा रहे हैं। कचड़े से कहा था फॉर्म तो कचड़े में कहा था, फोटो फार्म तो कचड़ा से कहा थे कौन ओकर गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस के गारंटी ऊपर भरोसा है। तो हम मतलब सभी महिलाओं जो गृह लक्ष्मी क्या है भाई? गृह लक्ष्मी उस घर के आपके लिए गृह लक्ष्मी आपकी पत्नी होगी, आपके पिता के लिए गृह लक्ष्मी आपकी माता होगी और पिता के लिए जो बिटिया है वो भी गृह लक्ष्मी है ना। तो गृह लक्ष्मी योजना। वहीं पर दूसरी ओर भाजपा के द्वारा भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कई प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा रही हैं। कर्मचारी, बेरोजगार और महिलाओं को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता से भाजपा के द्वारा कई प्रकार के महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया है और उनके द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं उस पर भाजपा के द्वारा हमला बोला गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी के द्वारा एक वीडियो जारी कर कांग्रेस की घोषणाओं के बारे में क्या कुछ कहा गया है, आप सुन सकते हैं। प्रथम चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर का वादा का हो या महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार करने का मामला हो या विधवा बहनों को धोखा देने का मामला हो, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और अब चुनाव के प्रथम चरण के बाद मतदान के तुरंत पूर्व इस प्रकार की घोषणा बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है और फिर से
छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है, लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें तय कर चुकी है राज्य से भूपेश बघेल के सरकार की छुटकारा पाने का और कमल खिलाने का। तो निश्चित रूप से इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। तो प्रथम चरण के मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी दबाव काफ़ी बढ़ चुका है और ऐसे में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा किया जा रहा है, प्रचार भी किया जा रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कोरिया और रायगढ़ को संभाग बनाने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। एक वीडियो उनके द्वारा जारी किया गया है, देखिए वीडियो। अब आज गुलाब भी कह दी, अंबिका भी कह दी, हमार सरकार बनी एक नहीं दो संभाग बनी उपरा। पहला दो संभाग हम बनाबो, एक कोरिया और दूसरा रायगढ़। कांग्रेस की सरकार बनाओ दो संभाग, कोरिया संभाग और रायगढ़ संभाग। लेकिन शर्त ये कोरिया संभाग बना तो सबल जिताए लगी, तीनों जिताए लगी, जिताओ नहीं जिताओ। वहीं पर दूसरी ओर भाजपा के द्वारा भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कई प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा रही हैं। भाजपा के द्वारा महतारी बंधन योजना की घोषणा की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं माताएं बहनें हैं उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे और 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12,000 रुपये प्रति वर्ष उनको भुगतान किया जाएगा। इसके लिए फार्म भी भाजपा के द्वारा भरवाया जा रहा है। तो कंपैरिजन करें तो छत्तीसगढ़ की जो दोनों पार्टियां हैं, मेन पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो कांग्रेस के द्वारा जो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जा रही है, वहीं पर भाजपा के द्वारा महतारी बंधन योजना जिसमें कांग्रेस के द्वारा 15,000 रुपये और भाजपा के द्वारा 12,000 रुपये देने की बात कही जा रही है। वहीं पर भाजपा के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें कर्मचारी वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाया गया है और ख़ास तौर से अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो अनियमित के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर भाजपा के द्वारा अपना घोषणा पत्र बनाया गया है और कर्मचारी वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, दोनों ही पार्टियों के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा रही हैं और समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को साधने का प्रयास किया जा रहा है। सभी पार्टियों के द्वारा लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि इन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को कब से मिलेगा, क्योंकि पार्टियां घोषणा कर देती हैं लेकिन ये नहीं बताती हैं कि इसको अमल में कब लाया जाएगा। बाकी इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।